केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में लागू है, वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल से योजना का लाभ बच्चों को मिल सके, इसके लिए तेजी से प्रयास जारी है। लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में कई ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों के आवेदन में रुचि नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि लखनऊ से आगे हरदोई पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। इस संबंध में लखनऊ मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी और मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार से अमृत विचार संवाददाता ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 6 से 10 तक के बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाली इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को लेकर हम ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक श्री सुरेंद्र तिवारी जी से बात करेंगे। वो समय समय पर इस योजना में आवेदन करने के लिए कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। अभी भी कई ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, लेकिन जेडी का कहना है कि अगर ये समय से आवेदन कर दें तो बच्चों को इसका निश्चित लाभ मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं सुरेंद्र तिवारी जी से। इस समय समय पर कहते रहे हैं कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इंस्पायर मानक अवार्ड योजना जो है काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो इसमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, क्या कहना है? छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना भारत सरकार के सहयोग से पूरे प्रदेश में चल रही है। इसमें आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लखनऊ मंडल में 5200 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है इस मंडल में। और हमारे हरदोई जनपद में 3000 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है, जो एक जनपद में सर्वाधिक है पूरे प्रदेश में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों की प्रतिभा है उसका प्रकटीकरण होता है। अभी कुछ विद्यालयों ने जिन्होंने इसमें नामांकन नहीं कराया है या जिनके यहाँ नामांकन कम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके उनको व्यक्तिगत रूप से जागरूक करके ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो। इस संबंध में स्वयं मेरे द्वारा और हमारे सहयोगी दिनेश कुमार जायसवाल जी जो मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी सक्रियता से सारे प्रधानाचार्यों को इस बारे में सेंसिटाइज किया, जागरूक किया। इस कारण यह संभव हो सका। अभी जिन विद्यालयों की प्रगति धीमी है उनको भी और अधिक जागरूक करके प्रयास किया जाएगा कि इससे भी अधिक नामांकन हो सके। सर, लखनऊ में सारे संसाधन होने के बाद भी कई कोशिशें की गई, लेकिन हरदोई लगातार नंबर 1 पे है और लखनऊ उससे पीछे है। नहीं, लखनऊ में और जागरूकता फैलाई जाएगी। हो सकता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप हो, तो लखनऊ के प्रधानाचार्यों के साथ फिर से बैठक करके और उनको जागरूक करके इसमें नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 10 तक के लिए बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए चल रही इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के क्रम में आवेदन प्रक्रिया पिछले 1 जुलाई से चल रही है। लेकिन अभी भी कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के आवेदन नहीं कराए हैं। इस संबंध में बार बार ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक लखनऊ मंडल सुरेंद्र तिवारी की ओर से भी आदेश निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिर भी अभी कई ऐसे कॉलेज हैं जो छूटे हुए हैं। यदि वो अपने बच्चों का समय से आवेदन कराते हैं तो बच्चों को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इस संबंध में हम बात करेंगे लखनऊ मंडल के विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश जायसवाल जी से। देखिए, प्रधानमंत्री की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना विगत 12 वर्षों से पूरे देश में संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक रुचि का विकास करना। बच्चा अपने बाल्यावस्था से ही विज्ञान में नए नए सोच को नया आयाम देने के लिए अपनी नवाचारी सोच को इस इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करता है। और केंद्र सरकार की जो डीएसटी डिपार्टमेंट है वो इन बच्चों की नवाचारी सोच को संकलित करते हुए जनपद स्तर के लिए चयनित प्रदर्शनी के लिए प्रत्येक बच्चे को, जहां वैज्ञानिक रुचि के विकास करने के लिए प्रति छात्र चयनित होने पर 10,000 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि भी उसके डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में प्रदान करती है। प्लस अगर वह बच्चा अपने मॉडल को बना करके अपनी प्रदर्शनी से अगले स्तर के लिए चयनित होता है
तो यह बच्चा आगे चल कर के नेशनल स्तर पर जा कर के राष्ट्रपति भवन में अपनी प्रदर्शनी लगाता है और उस बच्चे के प्रोजेक्ट में अगर कोई ऐसी नवाचारी सोच सम्मिलित हो जाती है जिसका पेटेंट भी हो जाए तो उस प्रोजेक्ट के लिए सरकार उसको पेटेंट करवाती है और पूरे देश से 60 ऐसे होनहार वैज्ञानिकों का चयन करते हुए उनको 10 दिन के लिए जापान यात्रा केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है। इसमें बच्चे किस तरह से आवेदन कर सकते हैं? इसमें आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, वो हम लोग अपने मंडल में सभी डीआईओस के माध्यम से प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपलों को ये बताते हैं कि सर्वप्रथम आप इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल पर अपने विद्यालय की एक स्कूल आईडी बनाइए। स्कूल आईडी बनाने के बाद हम उनको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनकी स्कूल आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराते हैं। तत्पश्चात वो अपने विद्यालय को उस पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। प्रत्येक विद्यालय का अपना यूनिक आईडी होती है, वो लॉगिन करने के बाद अपने विद्यालय से 5 बच्चों का वो नामांकन करवा सकते हैं। इसमें जो कंडीशंस ये होती है कि बच्चा क्लास 6 से 10 तक का स्टूडेंट होना चाहिए, प्लस प्रत्येक अप्लाई करने वाला बच्चा उसका किसी न किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित एक बैंक खाता होना चाहिए। चूँकि प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के द्वारा सीधे सीधे बच्चे के बैंक खाते में दी जाती है, तो यह निर्देश हम लोग प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य को डीआईओस के माध्यम से बता करके नामांकन करवाते हैं। ये थे हमारे साथ मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी, मैं रविशंकर गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ।